चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस आपके लिए हम बताने जा रहे हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस क्या है। ईटीएफ जो है कम एक्सपेंसिव है देन म्यूचुअल फंड, यानी जो ईटीएफ है उसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है और म्यूचुअल फंड में काफ़ी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे कि आप मान लो कि अगर 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगभग जो एक्सपेंस रेशियो होता है ईटीएफ के अंदर लगभग 0.5% समथिंग ऐसा होता है। तो अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ के अंदर तो लगभग 500 रुपये तक की आपको चार्ज देना पड़ेगा जब आप बाई करेंगे। लेकिन अगर जब भी आप म्यूचुअल फंड बाई करना चाहेंगे, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 से 2%, 2.5% तक का होता है। मान लो अगर कोई भी आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो 2.5% या 2% है, तो 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2% के हिसाब से लगभग 2000 का जो है आप बाइंग चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ये रहा कि एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ का कम होता है, म्यूचुअल फंड का ज़्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ईटीएफ को कभी भी बाय और कभी भी सेल किया जा सकता है। इसमें बाइंग चार्ज देना पड़ता है लेकिन विड्रॉ चार्ज हमको नहीं देना पड़ता। जब भी हम चाहें ईटीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें 1 साल या फिर उससे पहले जब भी आप जो है आप उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपको एक्सपेंस रेशियो जब बाय कर रहे हैं तब भी पैसा देना पड़ रहा है, एग्जिट कर रहे हैं यानी विड्रॉ कर रहे हैं तब भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, उस पर भी चार्ज देना पड़ रहा है। तो वहाँ भी 1.5 से 2%, 1% तक का आपका चार्ज आएगा। यानी मान लो अगर 1% तक का चार्ज आप पे जा रहा है तो 1 लाख का लगभग 1000 हो गया, 1000 आपको देना पड़ेगा, तब आपको जो भी अमाउंट है आपका वो वापस मिलेगा। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। टाइम ड्यूरेशन जो है ईटीएफ में कोई नहीं होती है, जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा नहीं होता है। बस डिफरेंस इतना है कि म्यूचुअल फंड में आपको विड्रॉ चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे जो हैं डिफरेंस हैं। और म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, ख़राब नहीं है। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है जो मार्केट में टच में नहीं रहना चाहते हैं, उसको एनालाइज करने का उनके पास समय नहीं है, उसको देखने का समय नहीं है। केवल बस आपने एसआईपी करना शुरू किया, 1000-500 रुपये पर मंथ या जो भी आप पे अमाउंट जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपको मान लो 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पर मंथ, तो जो भी आप डेट रखेंगे, जैसे मान लो 1 तारीख आपने डेट रखी है कि 1 तारीख को आपके अकाउंट से 1000 रुपये हर मंथ जो कट जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो मार्केट चल रही है उस प्राइस पे आपका पाई हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा वो केवल आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो वहाँ भी कोई भी एनालाइज, कोई फंडामेंटल एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा भी आपके पास समय है, मार्केट को देख रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ईटीएफ जो है काफ़ी बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए क्योंकि ईटीएफ का जो प्राइस है वो बहुत कम है। ईटीएफ जैसे मिड कैप ईटीएफ आप ले लो, मिड कैप ईटीएफ का जो प्राइस इस समय चल रहा है लगभग 22 रुपये कुछ पैसे इस समय चल रहा है। तो आप काफ़ी जो है अच्छे अमाउंट में स्टॉक उसके खरीद सकते हैं और आगे जाके ये काफ़ी ग्रोथ भी कर सकता है। और म्यूचुअल फंड में जो है एक अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1000, 500, 2000, 3000 पर मंथ। ठीक, उसके हिसाब से आपको बाय करना है। तो ईटीएफ आगे फ्यूचर में काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है और मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ। तो अगर आप जो है ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं कि ईटीएफ कौन से अच्छे हैं जो हमको खरीदना चाहिए, तो जो ईटीएफ की मैंने वीडियो बनाई है टॉप 3 ईटीएफ, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो शॉर्ट है, हमारा शॉर्ट वीडियो है, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने जानकारी दे रखी है कि टॉप 3 जो है ईटीएफ कौन से अच्छे हैं। तो आप लोग जो है, बाकी आपकी इच्छा है किस में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, किसी को ईटीएफ अच्छा लगता है, तो आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपका पैसा है, आप डिसीजन जैसा ले सकते हैं। आप देखिए, खुद से एनालाइज कीजिए, मार्केट को देखिए, समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। जो भी जानकारी मैंने दी आपको वो आपके लिए पर्याप्त है, आप उसको देखिए। और भी जानकारी चाहिए तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।